नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सब एपिसोड हर एपिसोड इसी चैनल पे आता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, गोंडा ब्रिजेश ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर। दोस्तों, अगर आप बालवीर रिटर्न फुल एपिसोड देखना चाहते हो तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। संतोषी माता का सीरियल पूरा एपिसोड देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए। पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। Oh God! You reading अखबार again? अखबार क्यों चालू? क्या कहा? मैंने कहा आइए धर्मपत्नी जी। तुम सुबह सुबह अखबार चाटने बैठ गए। अरे इतना काम पड़ा है। बाहर दुनिया में क्या हो रहा है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। गुड, वेरी गुड। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी तुम्हें खबर होनी चाहिए, पर अपने घर में जो हो रहा है उसका क्या? हाय मॉम, हाय डैड। ओह माय रेड। अरे रेड का मतलब लाल होता है ना। आजा 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 मेरे रेड, आजा मेरे लाल, आजा। सुबह सुबह तू क्यों इतनी मेहनत करता है? अगर एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मिस्टर यूनिवर्स कैसे बनूंगा? अरे मिस्टर यूनिवर्सिटी बाद में बन लेना ना, पहले दूध पी ले मेरा चाय, ठीक है? गौरव, राहुल के लिए दूध लेके आ। कमरे को चिड़ियाघर बना कर रख देते राहुल भैया। बुझो, तेरी लाइफ तो फिट है, इधर बैठो उधर बैठो, मर्जी में आया तो भोग भी लिया। देखो बुझो, मुझे बहुत काम है, नाश्ता बनाना है, कमरा साफ करना है, और तो और मुझे तैयार होकर स्कूल भी जाना है। खेलने तक का टाइम नहीं मिलता मुझे। ले एप्पल खा मेरा चाइल्ड, यू आर वन इन ए लाख। हाय आंटी, हेलो अंकल, हाय राहुल। हाय, कम कम कम। अरे यार, भूल गया आज अपना मैच है। अरे यू कम ना, सिट, आई गो टेक नाश्ता फॉर यू। अंग्रेज चले गए मगर अरे शैली नहीं आई? No, think of the devil and devil's here. Hi everybody. हाय, कम कम कम। कैसी है? ठीक हूँ। ये गौरव भी पता नहीं कहाँ मर गया। कब से मैंने उसे दूध लाने के लिए बोला था। यू सिट, टक, आई कम। गौरव, गौरव, गौरव। राहुल भैया का रूम ठीक हो गया।
बुझो, आओ बुझो, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बुझो, इधर आओ, बैठो बैठो। हाँ, देखा कमरा ठीक हो गया ना? गौरव, वेयर यू डाई? इतनी देर पहले बोला था राहुल को दूध दे दो, पर मैंने सुना नहीं चाची। नॉट कॉल मी चाची, आई योर आंटी। आजकल तेरा काम में मन नहीं लगता है ना? चल नीचे जा, राहुल के साथ साथ उसके फ्रेंड्स को भी मिलक दे, वो आए बैठे हैं नीचे। चल फास्ट। बुझो, व्हाट यू लुक टुकुर टुकुर, गो देयर, फास्ट फास्ट। यस। अंकल ये ग्रहाणु क्या होता है? एस्टेरॉइड्स। सदियों में एक बार ऐसा होता है बेटे, जब ग्रहाणु आपस में टकराते हैं। हाय शर्ली। हाय हाय। अंकल, ये ग्रहाणु की टक्कर कैसे होती है? अब मुझे भी उतना ही मालूम है बेटा जितना पेपर में लिखा है, और इसमें सिर्फ इतना लिखा है बेटा कि आज रात ठीक 12 बजे अंतरिक्ष में 2 ग्रहाणु आपस में टकराने वाले। और अंकल आज हमारे स्कूल में इस पर एक स्पेशल लेक्चर भी है। अच्छा, तो ठीक है बच्चों, तुम सब वो लेक्चर बड़े गौर से सुनना, क्योंकि आज की रात एक बहुत ही अद्भुत रात है बच्चों। दुनिया भर के सारे वैज्ञानिक, सारे खगोल शास्त्री आज की रात को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि सभी ये सोच रहे हैं कि अंतरिक्ष में ग्रहाणुओं की टक्कर के बाद जाने क्या होगा। डॉक्टर सकलीचा, ऐसा जो अब की बार हो रहा है कि 2 ग्रहाणु आपस में टकरा रहे हैं और उनका टुकड़ा धरती पर गिरने वाला है, और जांच से यह भी साबित हो चुका है कि वो टुकड़ा हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के किसी हिस्से में गिरने वाला है। यह बात 100% तय है कि उस टुकड़े में खास पावर है। अब धरती के लोगों को उस पावर से क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा, इस बारे में कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है। डॉक्टर बलूनी, डॉक्टर वागले ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि ग्रहाणु की शक्ति, खासकर ग्रहाणु से टूटकर अलग हुए टुकड़े की शक्ति, वो शक्ति किसी किसी इंसान की मानसिक या इच्छा शक्ति, मेरा मतलब है कि विल पावर के साथ जुड़ सकती है। आपकी क्या राय है इस बारे में डॉक्टर मुर्गन? डॉक्टर बलूनी, What I mean to say, अगर यह बात सच है तब तो हमें अलर्ट होना होगा और गवर्नमेंट की मदद से उन्हें हमें अपने साथ में इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर यह टुकड़ा किसी गलत आदमी के हाथ में गया तब वो उसकी शक्ति को पाकर गलत काम करना शुरू कर देगा, और वो काम मानवता के खिलाफ भी हो सकता है या तो फिर देश के खिलाफ भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ डॉक्टर बलूनी, तो पूरे देश पर एक गलत किस्म का खतरा छा जाएगा। ओह यस, इसमें कोई शक नहीं। इस शक्ति को पाकर कोई भी आदमी जुर्म की दुनिया में उतर सकता है, भयंकर अपराधों को अंजाम दे सकता है, और तब ना उसे पुलिस पकड़ सकेगी ना सेना। आपका ख्याल बिल्कुल सही है डॉक्टर भाटिया। हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक नया खतरा पैदा हो जाएगा। हमें तुरंत इस संभावित खतरे की सूचना सरकार को दे देनी चाहिए। डॉक्टर बलूनी, ऐसी संभावना है कि वो टुकड़ा पश्चिम महाराष्ट्र के नजदीक इलाके में गिरेगा। अब सरकार को, सेना और पुलिस को अलर्ट करना पड़ेगा। हमें फौरन मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। यू आर राइट। वो टुकड़ा किसी भी हालत में किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए।
आओ जंगेजी आओ। तुम अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं? मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूं लिंडा। तो तुम्हारे चेहरे पर यह खामोशी क्यों? ये उदासी क्यों? क्यों? सफर के लंबे वीरान और बेहद रास्तों ने मुझे थका दिया है लिंडा। मैं हिमांशु द ग्रेट से इसी वक्त मिलना चाहता हूं। इसी वक्त? भूल गए? फ्यूमांचो द ग्रेट को मिलने के लिए हवाओं को भी इंतजार करना पड़ता है, वक्त को भी रुकना पड़ता है। मुझसे गलती हो गई, माफी। अब इंतजार करो। फ्यूमांचो द ग्रेट इस वक्त अपने जिंदगी के सबसे जरूरी काम में मशरूफ है। ये क्या, राहुल भैया ने फिर से हवा निकाल दी। राहुल भैया को मुझे सताने में इतना मजा क्यों आता है? अब मैं स्कूल कैसे जाऊं? डोंट वरी बेटे, तुम ऑटो रिक्शा से चले जाओ। चाचा जी, आप राहुल भैया को समझाइए ना, मुझे हमेशा सताते रहते हैं। समझाऊंगा बेटे, समझाऊंगा। और अगर इस बार नहीं सुनेगा ना तो उसके कान भी पकड़ूंगा। हैं? ये लो, तुम ये लो 50 रुपए और ऑटो रिक्शा से चले जाओ। बिगाड़ो, पैसे देकर और बिगाड़ो इसको। तुमने इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा। अरे देखो ना, राहुल ने बेचारे की साइकिल की हवा फिर से निकाल दी है। देखो जी, तुम मेरे बच्चे के ऊपर इस तरह की ब्लेम मत डाला करो। तुम दोनों ने वैसे ही उसके नोज में दम कर रखा है। नोज में दम? अरे हाँ, वही नाक में दम। तुम्हारे पास छुट्टा हो तो निकालो। अरे मगर उसे ऑटो से जाना है। मुझे पैसे दो छुट्टे, जल्दी। 5 का नहीं है क्या? नहीं है। लो, बस से चले जाओ और शाम को 5 रुपए वापस लेके आना। गो। देखो शांति, तुम गौरव के साथ इतनी ज्यादती मत किया करो। आखिर मेरे बड़े भाई का बच्चा है वो। ये घर, ये बिजनेस सब उसी का है। हाँ हाँ, खुद तो चले गए और ये बला छोड़ गए। हमारे मत्थे मर गए हमारी जान खाने को। जान तो तुम खाती रहती हो उसकी। क्या मैं जान खाती हूँ? हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही बैट। वो फिल्मों में बोलते हैं ना, विलेन। औरतें विलेन नहीं, वैम्प होती हैं, वैम्प। तुम मुझे अंग्रेजी मत सिखाओ। हाँ? मुझे माफ कर देना गौरव, माफ कर देना बेटा। ये देखो बच्चों, ये 2 ग्रहाणु हैं, यानी कि एस्टेरॉइड्स। सैकड़ों सालों पहले इन्होंने चलना शुरू किया था। मैं कम इन टीचर। गौरव, तुम आज फिर क्लास में लेट आए हो। तुम्हें कितनी बार वार्न किया जा चुका है कि लेट मत आया करो। अगर कल भी क्लास में लेट आए तो बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। ओके? सॉरी टीचर। कम इन एंड टेक योर प्लेस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये 2 ग्रहाणु सैकड़ों सालों पहले एक दूसरे की तरफ चलना शुरू हुए थे। आज रात ठीक 12 बजे ये एक दूसरे से टकराएंगे। ये टक्कर इस सेंचुरी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इससे पूरी धरती पर कोई ना कोई असर पड़ेगा। क्या क्या हो सकता है टीचर? कुछ भी, जैसे सूखा पड़ सकता है, तेज बारिश हो सकती है, आसमान से फुलझड़ियां छूट सकती हैं, इत्यादि। धरती पर इसका जो भी टुकड़ा गिरेगा वो बहुत ही करामाती होगा। मॉन्टी, ये क्या शरारत है? मिस, तुम आजकल बहुत ज्यादा बदमाश होते जा रहे हो।
चलो बेंच पर खड़े हो जाओ। चलो चलो, साइलेंस प्लीज। हाँ, तो साइंटिस्ट का कहना है कि ग्रहणों का वो टुकड़ा जिसके भी हाथ लगेगा उसके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां आ जाएंगी। वो जो चाहेगा वैसा ही कर सकेगा। मैम, अगर ये टुकड़ा किसी शैतान के हाथ लग गया तो कयामत आ जाएगी। हमारी धरती को विनाश से कोई नहीं बचा पाएगा। लेट्स प्रे कि वो टुकड़ा किसी शैतान के हाथ ना लगे। इस दशक की ये पहली ऐसी घटना होगी जब आज रात अंतरिक्ष में दो ग्रहाणु एक साथ टकराएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार रात को ठीक 12 बजे ये रोमांचक घटना घटेगी और इस नजारे को सारी दुनिया देख सकेगी। आगे खबरें और भी हैं। चिंकारा। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। आसमान में दो ग्रहणों की टक्कर। दुनिया के लोगों के लिए ये एक अजूबा हो सकता है, एक महत्वपूर्ण घटना बस, लेकिन फुमांचू के लिए ये एक विशाल मौका है दुनिया को कुचल देने का, दुनिया को कुचल देने का। फुमांचू पूरी दुनिया को कुचल के रख देगा। हुजूर, टीवी में न्यूज़ सुनने के बाद आप सारी दुनिया को कुचल देंगे? मैं आपका मतलब नहीं समझा। होगा, तुम्हें 1000 बार बात समझाई जाए तो भी मतलब की बात समझ नहीं आती। हुजूर, मुझे 1001 बार समझाया जाए ना तो मैं फौरन समझ जाता हूँ। नादान पंछी। बरसों पहले जब मैंने अपने गॉडफादर चिंकारा को मार डाला था, मरते हुए मेरे मारने के अंदाज से, स्टाइल से खुश होकर उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी के अंत में दो ग्रहों के बीच में घमासान युद्ध होगा और उनके टुकड़े धरती पर गिरेंगे। वो टुकड़े मेरे लिए एक विशाल ताकत बन सकते हैं, हसीन ताकत बन सकते हैं। मेरी उंगलियों में अलग अलग ग्रहों के टुकड़े देख रहे हो, इनमें बेशुमार ताकत है, बेशुमार। अब जब मैं 5वें ग्रह के टुकड़े को यहाँ पहनूंगा तो मेरे अंदर विशाल ताकत आ जाएगी, संपूर्ण ताकत आ जाएगी। तब मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। ना मुझे कोई मार सकेगा, ना मुझसे कोई जीत सकेगा। मैं अपने सारे ख्वाब चुटकी भर में पूरे करूंगा, चुटकी भर में। हुजूर, आपके वो सारे ख्वाब आखिर हैं क्या? होगा। हम दुनिया का नाम बदल देना चाहते हैं, दुनिया का नाम बदल देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया के लोग दुनिया को कायनात जहान ना कहे, सिर्फ फुमांचू, ओनली फुमांचू कहे। अब बस मुझे इंतजार है उस खबर का कि धरती पर वो टुकड़ा कहाँ गिरेगा, कहाँ गिरेगा। आपका इंतजार खत्म हुआ फुमांचू। ये खबर लेकर चंगेजी हाजिर है। चिंकारा, चिंकारा। चंगेजी, बयान करो क्या खबर लाए हो। ग्रेट फुमांचू, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम के महान वैज्ञानिकों की यही राय है कि ग्रहों के वो टुकड़े हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के पश्चिमी हिस्से में गिरेंगे। ये बात सिर्फ वैज्ञानिकों को ही मालूम है, दुनिया के सामने नहीं आई है। किसी और के सामने आएगी भी नहीं, क्योंकि फुमांचू के अलावा तुम किसी और को बताने के लायक नहीं रहोगे। नहीं, नहीं। लिंडा,
अपने आदमियों को महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे में भेज दो और तलाश कराओ कि वो ग्रहण का टुकड़ा कहाँ गिरेगा। जाओ, जल्दी जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा फिमांचू। दुनिया वालों, होशियार होशियार, अब फुमांचू तुम पर हुकूमत करने के लिए आ रहा है। अब तुम सबके सर सिर्फ फुमांचू के आगे झुकेंगे, फुमांचू के आगे। तेरी हवाएं, तेरी नदियां, तेरे समंदर सब फुमांचू के इशारे से बहेंगे, फुमांचू के इशारे से बहेंगे। घबराओ नहीं, मेरे पास आओ। आओ गौरव, आओ। इस ग्रहणों के टुकड़े से आ रही आवाज का रहस्य क्या है? क्या गौरव इस राज को जान पाएगा? जानने के लिए देखिए जूनियर जी का अगला एपिसोड। अब ना होगा जुल्म, ना होंगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को चौंका देगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप जूनियर जी का सब एपिसोड देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप बालवीर रिटर्न भी देखना चाहते हो फुल एपिसोड 7:30 बजे 8:30 बजे से सोमवार से शुक्रवार तक देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अलादीन भी एपिसोड देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और संतोषी माँ का सीरियल देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकन को दबाना नहीं कीजिए, बेल आइकन सब्सक्राइब कर दो। तो बालवीर का व्हाट्सएप नंबर लेना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मुबारक हो तुमको ये शादी।
सारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम।